दोस्तों, अगर आपका सपना है सचिवालय सहायक बनने का और आप सभी बिहार सचिवालय नई वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, सभी लाखों छात्रों के लिए जोर का झटका। क्या बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग से बहाली होगी? और देखिए दोस्तों, बीपीएससी और बिना इंटरव्यू ये कैसे हो सकता है? तो सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी फटाफट देखिए। सबसे पहले तो आप सभी एक लेटर देखिए, फिर आपको सभी चीज़ों को लेकर क्लियर करने वाले हैं। और आपको ये लग रहा होगा कि बीपीएससी से बहाली होगी, तो कुछ ऐसे भी परीक्षा बीपीएससी की ओर से ली जाती है जिसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाता, बिना इंटरव्यू का होगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले आप सभी लेटर देखिए, फिर आपको कुछ और नोटिस दिखाने वाले हैं। यहाँ से आप देखिएगा बिहार सचिवालय सेवा संघ, और आप देखिएगा तो कल शाम में आप लोगों को बताए थे, जो कि कैबिनेट डिसीजन से रिलेटेड एक वीडियो था, जिसमें आप लोगों को बताए थे कि बीएसएससी सीजीएल 4 सिलेबस को लेकर बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो फिर आप सभी का यही कमेंट था कि सर जल्दी से बताइए क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है। तो यहाँ से देखिएगा ये बिहार सचिवालय सेवा संघ। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सचिवालय सेवा संघ क्या है, कोई विभाग है या फिर क्या कुछ है? तो देखिए दोस्तों, जब आप सचिवालय सहायक बनिएगा तो जब आप जॉब में जाइएगा तो यहाँ पर एक तरह से एक यूनियन है, यानी एक संघ है। जितने भी जॉब में है, सचिवालय सेवा में है, सभी का ये संघ है। और इसमें देखिएगा कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, महासचिव, इस तरह से अलग अलग तरह का पोस्ट यहाँ पर पद है। तो सचिवालय सेवा संघ की ओर से ये लेटर लिखा गया है। और ये जो लेटर देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा गया। बिहार में सरकारी नौकरी संबंधित सबसे जो ऊपर है सामान्य प्रशासन विभाग ही है। और कोई भी भर्ती संबंधित नियम हो या कुछ भी हो, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बनाया जाता है। सेवा में देखिएगा प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना। अब आप में से कुछ नए छात्र होंगे, उसको ये बात नहीं पता होगा। अगर आप पुराने छात्र होंगे, हमें रेगुलर रूप से फॉलो कर रहे होंगे, तो ये दोस्तों जो लेटर है ना, ये पहली बार नहीं लिखा गया। इससे पहले 2020 और 2021, 2022 में भी लिखा गया था। खास करके देखिएगा 2022 में बहुत ज़्यादा डिमांड, यानी देखिएगा पेपर में भी बहुत सारे इंटरव्यू ये सब चीज़ें दिया जा रहा था कि 60% जो है ना बिहार में सचिवालय सेवा संबंधित जो भी पोस्ट है, चाहे सचिवालय सहायक का हो, इससे ऊपर का होता है प्रशाखा पदाधिकारी, उप सचिव, ये सब जितने प्रमोशनल पोस्ट होते हैं सभी मिलाकर कुल सीट देखिएगा तो 4000 प्लस है। इसमें से 60% पोस्ट खाली था। तो बहुत ज़्यादा डिमांड किया जा रहा था कि जल्द से जल्द भर्ती निकाला जाए। बिहार में अच्छा खासा सीट खाली है, इस कारण से कामकाज नहीं हो पाता है। तो फिर देखिएगा तो अप्रैल 2022 में फाइनली वैकेंसी आ गई। जब ये वैकेंसी आ गई, इसके बाद देखिएगा जो सचिवालय सेवा संघ है तो उसकी ओर से देखिएगा तो स्पेशली कुछ ऐसा लेटर ये सब चीज़ें नहीं जारी किया गया। और फिर देखिएगा बीच में तो सरकार की ओर से मीटिंग ये सब सारा कुछ किया गया है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पहली बार मांग किया गया है बीपीएससी से, तो ऐसा नहीं है। जब 2020-21 वाला देखिएगा तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताए भी थे, उस समय भी ये मांग किया जा रहा था कि जो भर्ती है 1360, अभी जो सीजीएल 3 में जो पोस्ट है, ये जो पोस्ट आप देखिएगा तो इससे पहले 2019 में ही बीएसएससी आयोग के पास भेजा जा चुका था, लेकिन वैकेंसी आने में 3 साल लगे। इसका बड़ा कारण ये है कि और अन्य विभागों से देखिएगा तो वैकेंसी संबंधित सब कुछ डिटेल्स नहीं आने के बाद सिर्फ एक सचिवालय सहायक का तो नहीं निकाल दिया जाएगा। इस तरह से देरी होते होते देखिए 2022 आ गया। तो ये 2019 का था। तो संघ का ये मांग था कि ये 1360 जो बिहार एसएससी वाला है, इसको कैंसिल करके बीपीएससी आयोग के माध्यम से ये भर्ती निकाला जाए। ये बात देखिएगा नहीं माना गया। दूसरा जो यहाँ पर था मांग, इसका पद नाम जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर किया जाए। तो ये देखिएगा सरकार की ओर से मान लिया गया। और 1 महीना पहले ही सचिवालय सहायक पोस्ट का नाम बदल करके अब सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया है। तो ये चीज़ें आपको पिछला क्लियर हो गया, तो अब आपको आगे और समझने में क्लियर होगा। और हम आप लोगों को देखिए इसी तरह से हमेशा हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से क्लियर कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें रहते हैं जो 2-4 साल 5 साल पुराना रहता है, तो सबको ये सब बातें नहीं पता रहता है। तो अगर आप सभी पहली बार चैनल पर आए हैं, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके काम का चैनल है। बिहार से संबंधित हर एग्जाम की तैयारी के साथ साथ हर एक ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलता है। यहाँ पर आप देखिएगा बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कराने के संबंध में। ये अभी वाला मांग नहीं है दोस्तों। ये देखिएगा 2020 से ही 2021-22 में ही ये मांग किया जा रहा था। पहला मांग तो ये था पदनाम परिवर्तन से रिलेटेड एएसओ पोस्ट किया जाए। ये मांग देखिएगा सरकार की ओर से मान लिया गया है और ये पदनाम परिवर्तित हो गया। दूसरा मांग ये था कि ये जो भर्ती है ना बीएसएससी के जगह पर बीपीएससी के माध्यम से हो। अब यहाँ से आपको देखने से ये लग रहा होगा कि एक मांग यहाँ पर पूरा हो गया है, तो दूसरा भी इस तरह से बीपीएससी के माध्यम से भर्ती आएगी। तो ये पूरा सच नहीं है। चलिए वीडियो आप देखिए, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
अब सबसे पहले दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आपकी इस पर क्या राय है। आपके अनुसार बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग वाला पैटर्न बेस्ट है या फिर बीपीएससी के माध्यम से? सोच समझ के आपको कमेंट करना है, ये ना कि बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा होगी तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अब जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा तो पैटर्न भी चेंज होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो पैटर्न बिहार एसएससी वाला है वही लागू होगा, ऐसा नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पर इस लेटर में देखिएगा, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना बिहार सचिवालय सेवा नियमावली 2010 का गठन किया गया, और जिसके अनुसार यहाँ पर देखिएगा फिर 2018 में पुनरीक्षित वेतन संरचना के अनुसार लेवल 7 ग्रुप बी समूह का, मतलब ये ग्रुप बी का पोस्ट है। ग्रुप बी में ये दोस्तों नॉन गैजेटेड पोस्ट है, गैजेटेड नहीं है। इसके बाद देखिएगा बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कराए जाने के संबंध में निम्नांकित तथ्यों से भवदीय का ध्यान आकृष्ट कराना चाह। हर जगह आप देखिएगा तो ये जो है एसएससी, चाहे सेंट्रल में ही आप देखिएगा, सेंट्रल लेवल में भी ये पोस्ट होता है एएसओ वाला। वहाँ पर देखिएगा नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बिहार में सचिवालय सहायक, अब यहाँ भी नाम बदल करके एएसओ हो गया है। इसी तरह से देखिएगा एसएससी वाले में कुछ ऐसे भी पोस्ट है जो लेवल 8 का भी पोस्ट है, फिर भी यहाँ पर एसएससी से कंपटीशन ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होता है। अगल बगल में यानी आप झारखंड में भी देखिएगा तो यही है, झारखंड में भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी सचिवालय सहायक वाला लेवल 7 का ही पोस्ट है। यहाँ भी देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर ही सिलेक्शन होता है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश यानी हर राज्य में है, और यहाँ पर सिर्फ ये मांग किया जा रहा है बिहार में कि बीपीएससी के माध्यम से हो। अब देखिए बीपीएससी के माध्यम से होगी ना तो पैटर्न बिल्कुल चेंज होगा। पैटर्न इसलिए चेंज होगा, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ असिस्टेंट बीपीएससी की ओर से परीक्षा ली जाती है जिसमें यहाँ पर पैटर्न ऑब्जेक्टिव वाला ही रहता है। दोस्तों बीपीएससी के लिए जो है असिस्टेंट, ये बीपीएससी ऑफिस के लिए स्पेशल है, किसी यहाँ पर अन्य विभाग से संबंधित नहीं है। अगर आप एक उदाहरण देखना चाहेंगे तो यहाँ से देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा पंचायती राज विभाग के अंतर्गत बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के अंकेक्षण यानी ऑडिटर के लिए देखिएगा 2800 ग्रेड पे लेवल 5 की नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 67/2020 प्रकाशित की गई है और नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। ये जो ऑडिटर वाला पोस्ट है दोस्तों लेवल 5 का ही पोस्ट, और बीपीएससी के माध्यम से जब नोटिफिकेशन इसका निकाला गया तो इसमें आप देखिएगा पीटी जोड़ा गया जो कि हर एग्जाम में होता ही है, मेंस जोड़ा गया। मेंस जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेन एंड पेपर मोड में हुआ जिसमें ऑप्शनल ये सब, और इसके बाद इंटरव्यू भी लिया गया। अगर आप ये देखना चाहते हैं प्रूफ के साथ तो हम आप लोगों को हमेशा हर एक चीज़ प्रूफ के साथ दिखाते हैं, तो यहाँ से आप सभी देखिए फिर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 67/2023 373 पदों पर ऑडिटर का, और इसी में देखिएगा पैटर्न के बारे में यहाँ पर है। चयन प्रक्रिया देखिए, प्रारंभिक परीक्षा पीटी एग्जाम हो गया, लिखित परीक्षा साक्षात्कार। तो यानी दोस्तों यहाँ से ये क्लियर पता चलता है कि अगर ये बीपीएससी के माध्यम से बहाली आएगी तो पूरी संभावना यहाँ पर है कि इसमें भी इंटरव्यू ये सब चीज़ें लागू ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें है कि लागू होने के बाद जब भी जो भी यहाँ पर नियमावली बनेगा उस अनुसार, लेकिन आप यही संभावना रखिए कि जब ये ऑडिटर लेवल 5 में जब इंटरव्यू लिया गया है तो लेवल 7 वाला में क्यों नहीं इंटरव्यू लिया जाएगा। इस तरह से देखिएगा यहाँ पर मेंस वाला पैटर्न रखा गया है, ये सब दिया गया, और लास्ट में वैकल्पिक ये देखिएगा 2020 का है, तो 2020 में इसी तरह का पैटर्न चल रहा था। अब ये अगर 2024 में बीपीएससी के माध्यम से आएगी तभी जो कंबाइंड एग्जाम वाला है सीसीई वाला पैटर्न है, हो सकता है कि वही लागू कर दिया जाए। और सचिवालय संबंधी देखिएगा 2010-2014 में बहुत सारे ऐसे पोस्ट थे जो कि बिहार एसएससी के माध्यम से निकाला जाता था। जब इसको बीपीएससी में ऐड किया गया तो कंबाइंड एग्जाम के साथ ऐड कर लिया गया। फिर इसी पोस्ट के लिए आप देखिएगा 2014 से पहले बस आप 2 एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का निकालिए, लेकिन अब ये बीपीएससी के माध्यम से दी जाती है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से 69वीं 70वीं पोस्ट। इसके लिए आपको पीटी मेंस इंटरव्यू सब कुछ देना पड़ता है। तो यहाँ से देखिएगा ऑडिटर वाला में 120 अंक का इंटरव्यू भी लिया गया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर ये बीपीएससी के माध्यम से भी भर्ती निकाली जाती है तो छात्रों की इससे दिक्कत कुछ खास नहीं है। दिक्कत यहाँ पर है पैटर्न को लेकर। अब देखिए यहाँ पर आप एग्ज़ाम लीजिएगा कलेक्टर वाला और जॉब दीजिएगा असिस्टेंट सहायक वाला, तो ये तो सही नहीं है। तो आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पर यह है कि छात्रों पर थोपना नहीं चाहिए इस नियम को। अब यहाँ पर मांग देखिएगा मेनली क्यों किया जा रहा है, मांग इसलिए किया जा रहा है कि बीपीएससी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने में ज़्यादा समय लगता है। अब देखिए अभी वाला देखिएगा CGL 3 तो ये 2 साल से कम में ही लगभग 18 से 20 महीने में ये कंप्लीट हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे बीपीएससी के माध्यम से आ जाएगी तो बहुत फास्ट में होगा, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कोर्ट केस ही हो गया नियमावली से रिलेटेड, पता चला 2-3 साल इसी में अटक गया। अब यहाँ पर
बीएसएससी के माध्यम से बीपीएससी को अगर दी जाती है तो फिर नियमावली इन सभी चीज़ों पर कोर्ट केस होगा ही। अभी आप देखिएगा बीपीएससी के माध्यम से एक हेडमास्टर की भर्ती आई थी 2020 में ही, शिक्षा विभाग से संबंधित 45,000 पदों पर, उस पर कोर्ट केस हुआ नियमावली से रिलेटेड चीज़ों को लेकर। आप देखिएगा अभी तक ये सब मामला कोर्ट में ही है 2-3 साल से। तो इस पर भी अगर ये चेंज किया जाता है तो फिर ये सब चीज़ें कोर्ट में जाएगा ही। पता चला कि जल्दी के चक्कर में यहाँ पर और 2-4 साल लेट ही हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा कैलेंडर के अनुसार विज्ञापन का प्रकाशन से लेकर नियुक्ति की कार्रवाई ससमय की जाती है, परंतु बीएसएससी के माध्यम से 4 से 5 वर्षों का समय लग जाता है, ये कहा गया है। लेकिन अभी वाला में देखिएगा तो जल्द से जल्द कंप्लीट किया गया, इसमें भी कैलेंडर सब कुछ जारी किया गया था। बस यहाँ पर छात्रों का यही है कि इसमें क्वेश्चन पेपर आंसर की दे दिया जाए, कट ऑफ मार्क्स सब कुछ बताया जाए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मेन ये है कि सिस्टम में सुधार होना चाहिए, ना कि यहाँ पर सिस्टम को चेंज ही कर दिया जाए। अब चेंज होगा तो फिर पैटर्न ये सब कुछ बदल जाएगा, फिर आपको ही इससे दिक्कत होगा। फिर आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो फिर यही इंटरव्यू ये सब चीज़ें होगा, तो फिर आप यही बाद में कहिएगा कि यहाँ पर जॉब दिया जा रहा है, असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम लिया जा रहा है, पीसीएस वाला। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताएगा। और यहाँ पर देखिए प्रधान सचिव संबंधित है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से देखिएगा 12 अगस्त 2022 को संपन्न बैठक में यहाँ पर जो था यहाँ पर मांग जो था उसको लेकर आश्वासन दिया गया कि हम बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा ये सब चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर ये सब जोड़ा गया है। इसके बाद देखिएगा सचिवालय संवाद पत्रिका का प्रथम अंक को समर्पित करने के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा मूल बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग की महत्वपूर्ण मांग यथा बिहार सचिवालय सेवा संघ को यहाँ पर देखिएगा तो नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराए जाने पर सहमति व्यक्त की गई थी। इस नोटिस में कहा गया है कि यानी सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से भी सहमति व्यक्त की गई थी। और फिर यहाँ पर देखिए ये भर्ती आने से ठीक पहले ये मांग किया जा रहा है और लेटर के माध्यम से फिर से याद दिलाया जा रहा है। तो हो सकता है कि बीपीएससी के माध्यम से दिया जाए, लेकिन अगर बीपीएससी के माध्यम से आएगी तो फिर पैटर्न को लेकर आपको क्लियर हो ही गया। ऑडिटर वाला जो जॉब था दोस्तों सिर्फ लेवल 5 का जॉब था, उसमें आप देखिएगा तो पीटी मेंस इंटरव्यू सब कुछ शामिल किया गया था। और ये सचिवालय सहायक तो लेवल 7 वाला जॉब है, अब नाम भी बदल गया है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी इस तरह का पोस्ट हो गया है। तो फिर इसमें पीटी मेंस इंटरव्यू होने की ज़्यादा संभावना है। असिस्टेंट से आप इसको मत कंपेयर कीजिए, असिस्टेंट बीपीएससी ऑफिस के लिए स्पेशल है, ये अभी से भर्ती नहीं हो रही है, बहुत पहले से भर्ती हो रही है। अब देखिए इसको लेकर जो भी आपकी मांगे हैं आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, तब तो इस बात पर सुना जाएगा। अगर आप ही इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर जैसे चल रहा है उसी अनुसार चलेगा। तो आप अपनी राय कमेंट करके अधिक से अधिक बताइए, बीएसएससी का पैटर्न बेस्ट है या फिर बीपीएससी वाला। मेन ये है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम कलेक्टर वाला लिया जाएगा और फिर यहाँ पर जॉब सहायक वाला असिस्टेंट वाला दिया जाएगा, तो ये कैसे होगा।